आत्मा की इस अखंड यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ओम का आलंबन, ओम का गुंजन, होश की यात्रा। फुल होश में, आत्मा की स्मृति में, उसकी याद में अपने आप को स्थिति रखना, क्योंकि उसका होनापन, उसका भाव और उसका स्वभाव अनंत है, अनादि है और सदा है। कभी उसका अभाव नहीं है। गीता में बहुत अच्छा बताया है कि नास्तो भावो विद्यते ना भावो विद्यते सतः, कि जो असत्य है, असत, उसका कभी अस्तित्व नहीं होता, उसका कभी भाव नहीं होता, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। सत्य सदा है, नित्य है, नूतन है। वो कभी अभाव में नहीं जाता, वो सदा है। अगर आप होश रखें, होश से समझें, तो उसकी उपस्थिति सदा विद्यमान रहती। मन और बुद्धि मूर्छा में हो सकती है, आत्मा कभी मूर्छा में नहीं, वो सदा, उसका नाम ही होश है। वो नित्य है, नूतन है। लेकिन अज्ञानता, शरीर को मान्यता, इस कारण हमें शरीर का भाव दिखता है और उस सत्य का, उस होने का, उस आत्मा का अभाव दिखता है। शरीर दिखता रहता है आंखों से, तो लगता है ये है तो मैं हूं, लेकिन सही तो वो है इसलिए मैं हूं। तो उस सत्य का, उस आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। वो सदा है, नित्य है, निरंतर, नूतन, प्रति क्षण। इसीलिए कभी कभी किसी ने कहा है कि परमात्मा हॉटलाइन पर बैठा हुआ है, सदा, कभी उपस्थित कभी अनुपस्थित का सवाल ही नहीं उठता, सदा है। उपस्थित भी वो होता है जो कभी अनुपस्थित हो, तो भाई उसको बोलो कि यार वो उपस्थित है, मतलब कभी अनुपस्थित होता होगा। यहाँ पर उपस्थित और अनुपस्थित का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो सदा भाव में है, सदा भाव, वो स्व के भाव में सदा है। परम परम सत्ता है वो, परम सत्ता, इसलिए उसका कभी अभाव नहीं होता। और यही वो आत्मा है। और अज्ञानता भी हमारी ऐसी कि सब कुछ प्रकृति में हुआ जा रहा है, सब कुछ प्रकृति में हुआ जा रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे गुणा गुणेषु वर्तन्ति, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमति मन्यते। ये अहंकार की वजह से हमें लगता है कि सब काम हम कर रहे हैं। गौर से अगर देखो आप, तो पलकें झपक रही हैं, श्वास आ रही है, जा रही है, सभी काम प्रकृति में ऑटोमेटिक, अपने आप, स्वचालित रूप से प्रकृति में हो रहा है, क्योंकि प्रकृति में सब क्रियाएं हैं। आप में कोई क्रिया नहीं है, आप अकर्ता भाव है आपका, तो क्योंकि आप आत्मा हो तो अकर्ता हो, कुछ करने वाले नहीं हो आप। सब काम प्रकृति में हो रहा है। वृक्ष देखो हल रहे हैं, हवा देखो आ रही है, जा रही है, पंछी अपने घूम रहे, फिर रहे, मचल रहे, चीख रहे,
सब काम प्रकृति में हो रहा है। अपने आप आम का समय आता है, रोज मोर लग जाता है, आम लग जाते हैं। आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। आप अकर्तापन में अगर आ जाते हो, आप वैसे तो अकर्ता आप हो ही, मगर अज्ञानता के कारण अपने आप को आप कर्ता मानते हो सब प्रकृति में रहा है। प्रकृति के ये गुण है, ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण ही गुण में वर्तते रहते हैं। सत रज तम, सत रज तम, सत रज तम, विचार बदलते रहते हैं, इंद्रियां सब काम ऑटोमेटिकली करती रहती हैं। उसको आप अहंकार में आकर अज्ञानता, अहंकार क्या है? गहनतम अज्ञान की अवस्था अहंकार है। शरीर आप है नहीं, लेकिन गहनतम स्थिति में आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, ये अज्ञान है, लेकिन इसी को अहंकार बोला गया है। अहंकार कुछ और नहीं है, गहरी अज्ञानता, वही अहंकार है। इसीलिए बोला गया अहंकार विमूढ़ात्मा। ये मूढ़ है अहंकार, ये अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अपने आप को मान रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ये इसकी मूढ़ता है। बाकी सब काम प्रकृति में हो रहा है, स्वचालित रूप से हो रहा है। इसीलिए कहा है प्रकृति में गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण ही गुण को वर्त रहे हैं, गुण ही गुण में व्यवहार कर रहे हैं। रजतम सत, सत सत रजतम, ये सब गुण आपस में मिलजुल कर सब काम करते जा रहे हैं। लेकिन हमारी अज्ञानता है कि हम इसको मानते हैं कि मैंने किया, क्योंकि वो परम सत्य है, जो वो परम सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, लेकिन हमें उसका अभाव दिखता है। वो नित्य है, हमें उसकी नित्यता समझ नहीं आती, तो हम अपने आप को अनित्य मान रहे हैं। मतलब उसको हम अनित्य मान रहे हैं, अपने को हम नित्य मान रहे हैं, शरीर को हम अनित्य मान, शरीर हमारा अनित्य है, इसको हम नित्य मानते हैं, क्योंकि ये तो एक दिन है, आज है, सुबह है, शाम को है, वरना कभी भी इसकी समापन है, इसकी समाप्ति है। इसलिए हम नित्य को सदा से अनित्य मानते हैं, क्योंकि नित्य हमें नजर नहीं आता है और अनित्य हमें दिखता रहता है। ये विनाशी है, और जो नित्य है वो अविनाशी शाश्वत सत्य। इसलिए इसके भाव को समझो, इस होने के भाव को समझो। आप सदा से हैं, और आप अगर होश रखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आप हमेशा हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप कहोगे मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, कभी नहीं बोल पाओगे आप कभी भी। मैं हूं तो सो रहे हूं, मैं हूं तो या जग रहे हो, मैं हूं तो भोजन कर, मगर हैं आप सदा। लेकिन बस अज्ञानता होने के कारण उस शरीर भाव को अपना होना समझ लेते हो, और आत्मा भाव है जो सदा, उसका कभी अभाव नहीं है, सदा भाव है, उसको हम अभाव में ले जाते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। इस कारण हम सत्य को उपलब्ध होने में हमें समय लगता है, समझने में समय लगता है, और सत्य हमें दूर लगता है, जबकि सत्य बहुत नजदीक है, बहुत करीब। और यही एक बात है कि आप इतने करीब है वो सत्य, इसलिए वो आपको दिखता नहीं। कभी आप आंखों के सामने कोई चीज रख दो, बिल्कुल आंखों के सामने ऐसी, तब आपको नहीं दिखेगी, दूर रखोगे तो दिखेगी। बस यही वो वजह है कि हम सत्य घबरा रहे हैं, सत्य से, कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि आप सत्य में हो, सत्य ही हो, और सत्य ही आपका स्वभाव है।